हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप लोगों का जो ढेर सारा प्यार मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में भूगोल कर रहे थे। पढ़ाई का चैनल है तो पढ़ाई ही करेंगे। जहाँ मस्ती का चैनल होता है, जहाँ कविताओं का चैनल होता है, वहाँ अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो यहाँ हमारा पढ़ाई का सेगमेंट चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। जैसे कि आप जानते हैं, ओरिजिन पढ़ा है, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, ग्रेट हिमालय। आज के अपने टॉपिक होंगे मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम आपको थोड़ी सी सूचना दे देते हैं। हमारे एक दो चैनल और भी हैं, जो एक पोएट्री विद जियो क्लासिक के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर मैं आपको मोटिवेशनल थॉट्स, कविताएं और शायरियाँ वगैरह वगैरह अच्छी चीज़ें सुनाता रहता हूँ, जिससे आपका हौसला अफजाई कर सकूँ। एक चैनल और है जिसमें थोड़ा सा एंटरटेन के लिए भी है, तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक दिया हुआ है। समझ रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ें आपको दी हैं, आप वहाँ पर जाइए। मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं उनसे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक, ये सब थोड़ा सा सोशल मीडिया की जानकारी थी, मुझे बताना जरूरी था। मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, और इसको बताने से पहले एक बात कहूँगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप अभी चले जाइए, किसी व्यक्ति का गलत मूल्यांकन मत करिए। अगर आपको पढ़ना है, आंकना है, तो आप अंत तक देखिएगा, उसके बाद फिर वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एंड तब लाइक करना है, डिसलाइक करना है, सब आप पे निर्भर करता है। बट कब? First of all, you should be watch my lecture till end. Then you decide what you should do. Okay? Let's start our class. तो हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक्स के बारे में। मार्कर ले लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसको चूंकि यह हिमाचल प्रदेश में ज्यादा विस्तृत है, तो आप कह सकते हो कि इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय, ठीक। लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा। मिडल हिमालय बोला जाता है या हिमाचल हिमालय, कोई इसमें अलग बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसकी जो है रेंज बता देता हूं। रेंज में क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई इसकी होती है आपकी 3700 से 4500 मीटर, ये इसकी हाइट है। उसके बाद एवरेज विड्थ, यानी औसत चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो 80 से 100 किलोमीटर के बीच की होती है, ठीक। आपकी हाइट हो गई, वाइड हो गई, और लंबाई जो होती है, रेंज जो होती है, एवरेज लेंथ, इसकी जो लंबाई है, ये तो सारे हिमालय की श्रेणियां जो है 2500 किलोमीटर का, आप ये जान सकते हैं। पूरा पश्चिम से पूर्व की लेंथ ही है 2500 किलोमीटर। ऊपर की गुजरात से वहां नहीं बता रहा हूं, लेंथ 2500 किलोमीटर। और ये भी कह सकते हो सिमिलर टू ग्रेट हिमालय। ग्रेट ऐसे होता है साइन सिमिलर का, ग्रेट हिमालय, ठीक। ये एक इसका प्रारूप है। मैं
इसमें अभी छेड़खानी नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें अभी श्रेणियां वगैरह आपको बतानी है। मैं ऐसे ही आपको अलग से एक मैप में रफली बता देता हूं। जैसे आप देखोगे, ये आप पढ़ के आए हो, ये मान लीजिए आपका ग्रेट हिमालय है, इसके नीचे शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय। ये आपका मैंने दे दिया ग्रेट हिमालय है, ये आपका मिडल हिमालय है। ठीक, ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय। पूछा जाता है ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय एक दूसरे से किस जोन के द्वारा अलग हुए हैं। अच्छा सवाल भाई, आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, ये कौन सा जोन है जो अलग करता है। हम कैसे जानते हैं कि ऊपर वाला ग्रेट हिमालय कहा जाएगा, नीचे वाला मिडल हिमालय कहा जाएगा? आपको पता है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है लघु हिमालय, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये अभी सब प्रारूप है आपका, ठीक है। आप फिर से याद रखें, इसी पर भी आपको प्रारूप दिया जा रहा है, यहां से आप देख सकते हैं इसके द्वारा। अभी मैं वहां पे भी चीजें समझाऊंगा लास्ट में एक साथ। ये आपने समझा। अब लघु हिमालय में हमको पढ़ना है, तो चूंकि देखिए नाम का लघु हिमालय है और हिमालय की तीसरी रेंज है, तो इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम मुख्यतः इसमें 5 श्रेणियों को विभाजित करते हैं, 5 श्रेणियों के माध्यम से पढ़ते हैं इसको आराम से। वो कौन सी हैं 5 श्रेणियां, आगे मैं आपको बताता हूं। तो इन 5 श्रेणियों को जानते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटते हैं। वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। पीर पंजाल श्रेणी, फिर आपका धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी के बाद मसूरी, मसूरी के बाद बताइए मसूरी के बाद आपका पड़ जाता है एक होता है नागटीमा और महाभारत। मसूरी, महाभारत, नागटीमा, कहीं कहीं नाग टिब्बा लिखा रहता है, नाग टिब्बा। ये आपको 5 श्रेणियां पढ़नी है, मैं एक एक करके बताऊंगा। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी, महाभारत और नागटिम्मा या नागटिब्बा। धौलाधार श्रेणी को हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। कह तो आप हेडिंग डाल दीजिए पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी आपकी फर्स्ट नंबर की हेडिंग है। मैं आपको अब यहां पर दिखाता हूं कि कहां है पीर पंजाल श्रेणी। देखिए, ये तो आपका था एक वृहद हिमालय, ये कौन सा था आपका, ये ग्रेट हिमालय था। अब इसके नीचे का जो है हिस्सा, यही है लघु हिमालय। तो मैं आपको यहां पर बना देता हूं, ये है पीर पंजाल श्रेणी। आपको मैं बता देता हूं, पीर पंजाल, ठीक, ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी को मैं बता देता हूं, तो आपकी ये जो लघु हिमालय है, आप लिख लीजिए, लघु हिमालय की सबसे पश्चिमोत्तर श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आती है। ये आपने लिख लिया, ठीक। इसके यानी इंग्लिश में अगर बोले, इट्स अ वेस्टर्न मोस्ट
रेंज ऑफ द मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय विच इज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के बाद आगे लिखिए इसमें, यह जो है मतलब जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर दोनों शहरों के बीच में स्थित है। अर्थात आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा समझिए। ये पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में आपका जम्मू स्थित है, जम्मू, और दक्षिण में, सॉरी उल्टा हो गया, उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में जम्मू। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए पीर पंजाल श्रेणी पर दो दर्रे पाए जाते हैं। एक तो दर्रा है पीर पंजाल दर्रा ही कहा जाता है, एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर एक बनिहाल दर्रा पाया जाता है। जम्मू से जब हम कश्मीर जाते हैं, ये जो बोल रहा हूं आपको सारी बातें लिखनी है, मैं मानचित्र में बता रहा हूं, आपको मानचित्र में बनाना है, नोट भी बनाना है। जम्मू से लेकर अगर हमको कश्मीर जाना है, बात समझ रहे हो, या श्रीनगर जाना है, श्रीनगर जाना है, तो क्या हमको कहां से जाना पड़ेगा? ये जो पास है इसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा अंग्रेजी में बनिहाल पास कहते हैं। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हमको पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे पॉइंट और लिखिए, इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग पाई जाती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ये ब्लू कलर से मैंने सुरंग बना दी, इसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। तो आपको यह भी पता हो गया कि जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है आपको पीर पंजाल श्रेणी की बात समझ में आ गई। आगे चलें। आगे अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पीर पंजाल के बाद दूसरी श्रेणी आती है धौलाधार श्रेणी। अब धौलाधार को मैं मानचित्र में बता देता हूं, ये रही, ये सारी चीजें इधर हैं। जैसे यहाँ पे अभी लौट के बता देंगे, ठीक। जैसे यहाँ जम्मू है आपका, यहाँ पे श्रीनगर है, ये दर्रा है, इधर से सड़क जाती है, यहीं पर सुरंग है। ये सारी बातें आपको पता है, पता अब हो गई है, ठीक। दूसरी हेडिंग आप डाल दीजिए धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी या हिमाचल श्रेणी भी कही जाती है इसको। इंग्लिश वाले लिखते हैं धौलाधार सीरीज या हिमाचल सीरीज, ठीक। धौलाधार श्रेणी या हिमाचल श्रेणी में अगर बात करते हैं तो यह, पहले बात आप लिखिए, यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक। फिर अगला पॉइंट लिखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, जिसका नाम क्या है? शिमला या मंडी। शिमला या मंडी। मंडी कहाँ? आपका तो मंडी सब्जी मंडी नहीं मंडी जो है इसकी राजधानी है। आपसे जब दर्रे पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा, अगर मंडी से हमको लेह जाना है, किस दर्रे से होकर जाएंगे? ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, तब आप जान जाओगे। अभी आपको बता दूंगा तो क्या बता दोगे? बारालाचला दर्रा, सिरकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, किस दर्रे से जाओगे? अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बताइएगा। शिमला है, शिमला या मंडी, ये धौलाधार श्रेणी की बात हो गई है। धौलाधार श्रेणी पर और कुछ विशेष आपको नहीं पढ़ना है। मसूरी श्रेणी के बारे में इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
नंबर 3 पॉइंट पर आप लिख लीजिए मसूरी, मसूरी श्रेणी, क्योंकि हमारी कितनी है भाई, पीर पंजाल पढ़ ली, धौलाधार पढ़ ली, अब मसूरी पढ़ लेते हैं। मसूरी श्रेणी या मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, या उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है मसूरी श्रेणी। क्लियर? इसके बाद महाभारत और नागटिब्बा, नंबर 4 महाभारत और नंबर 5 नागटिब्बा। महाभारत और नागटिब्बा, महाभारत और नागटिब्बा ये दोनों ही नेपाल में आते हैं, नेपाल में आते हैं, अर्थात इनके बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखें नेपाल में आते हैं। तो ये हमने पांचों श्रेणियों के बारे में जानकारी ले ली है, सिर्फ इनका ओवरव्यू किया है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अब थोड़ा सा समझिए, कंसेप्ट समझिए। वृहद हिमालय जो है आपका, ये वृहद हिमालय हमने मान लिया। इसी के सिमिलरली जो है आपका, ये आपका पड़ता है लघु हिमालय, ये आगे ऊपर ऊपर जाता है, बाकी वहां पे आप देखेंगे। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है आपका, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया है और ऊंचाई में भी आप देखते हो कमी आ गई है। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, कुछ समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। मैंने मान लिया कुछ ये वैलीज हैं, ठीक। अब ये जो समतल सपाट घाटियां हैं, ये वाली जो रेड कलर से मैंने कर दी वैलीज हैं, समतल सपाट घाटियां, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? समतल सपाट घाटियां जो पाई जाती हैं, वैलीज जो पाई जाती हैं, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में इनको अलग नाम देंगे। जम्मू कश्मीर में क्या नाम देते हैं? कश्मीर घाटी। मैं आपको लिख देता हूं, ये घाटियां जो हैं, अब आप फिर से लिखेंगे, ठीक। ये जो मैंने बताया, आप पहले जो बोल रहा हूं लिखिए। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, ये मान लीजिए पोर्शन जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इनको किस नाम से जानते हैं? दून और द्वार घाटी, दून और द्वार घाटी, दून और द्वार घाटी। नेपाल में जब पहुंच जाते हैं इस वाले हिस्से में, तो यहां पर इनको कहा जाता है काठमांडू घाटी। ये हिस्सा आपका नेपाल का है, तो यहां पर काठमांडू, काठमांडू घाटी कहां पर है? क्योंकि नेपाल की राजधानी आपको पता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो नेपाल में काठमांडू घाटी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दून और द्वार घाटी, जम्मू कश्मीर में आपकी कश्मीर घाटी। इतनी बात क्लियर है? ठीक। इसी कश्मीर घाटी में मैं आपको बता देता हूं, चूंकि अब घाटी है, देखिए मैंने बताया था जब वृहद हिमालय था, इसकी ज्यादातर चोटियां कितनी थी? यानी 6161 मीटर से ऊपर की थी, एवरेज थी इसकी 6100 मीटर हाइट। तो जाहिर सी बात है हिमरेखा के ऊपर का हिस्सा था जो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता था, बात साफ है।
इसकी वजह से इस पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी, जंगल नहीं होंगे, घासें नहीं पाई जाएंगी, जीवन संभव नहीं होता है, आप यूं कह सकते हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर एकदम कूल रहता है, वहां पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक पाई जा सके। परिणाम स्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, घास हम देख भी नहीं सकते। लेकिन इसकी रेंज क्या है लघु हिमालय की? 3700 से 4500, अर्थात इसके बीच की हिम रेखा 4400 मीटर की है। तो यहां पर थोड़ी बहुत गर्मियों के मौसम में धूप लगती है। जब धूप लगती है तो जो हिमखंड होते हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, वो पिघलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही ना? जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि ग्लेशियर जब पिघलेंगे धूप की वजह से, तो क्या मिट्टी वहां की थोड़ी सी निकलेगी, है ना? जब वो मिट्टी निकलेगी उसी पानी की वजह से कुछ ढालें जो होती हैं, अब मैं घाटियां थोड़ा सा बना कर दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, जैसे ये, अब जैसे ये घाटी है, यहां की बर्फ जो है, मार्कर बदलो, ये मान लीजिए बर्फ जमी थी। अब धूप जब लगती है तो ये पिघलेगी, ये वैलीज में आ जाएगी। इसके बाद जब ये स्लोप जो है, इस स्लोप की जो बर्फ पिघल के आ गई, अब क्या बनी? अब स्लोप आपकी सीधे बच गई। समझ में आ रही बात? अब इस स्लोप पे, स्लोप मतलब ढाल, भाई अब ढाल की चीज नीचे खिसक गई धूप की वजह से। अब इस ढाल पर हरी हरी घास जग जाती है, लंबे 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 घास के मैदान जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ चली गई, माहौल अच्छा हो गया, और ये ऐसा प्रदेश का उदाहरण बन जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक, या कहीं कहीं इसको कहा जाता है अल्पाइन या प्रेयरी। अब अल्पाइन कहीं और कहा जाता है, प्रेयरी कहीं और कहा जाता है। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आएगी तब मैं बताऊंगा। प्रेयरी घास के मैदान कहां? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में बहुत पाए जाते हैं प्रेयरी घास के मैदान। ठीक, प्रेयरी होती क्या है? बहुत लंबी लंबी, करीब करीब जितनी आपकी लंबाई हो, 5-5, 6-6 फीट की लंबी लंबी घासें, मुलायम पतली, जिनको जानवर भी खाते हैं, और बढ़िया जब हवा चलती है लहराती है, वो घास के मैदान प्रेयरी घास के मैदान कहलाते हैं। अल्पाइन या प्रेयरी, कहीं कहीं डाउन्स कहे जाते हैं, जैसे आप पढ़ोगे साउथ अफ्रीका में। तो ये सब चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिस्से हैं, बताई जाएंगी आपको। तो मेरा बताने का मतलब है कि जब बर्फ पिघल जाती है गर्मियों के मौसम में, तो इनकी जो ढाल होती है घाटियों की, यहां पर लंबे और मुलायम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं। बड़ी लंबी लंबी मुलायम घासें जग जाती हैं। शीतोष्ण इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, वो समझेंगे सब ट्रॉपिकल। समझ पा रहे हो? सब ट्रॉपिकल जोड़, यानी हिंदी में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, इंग्लिश में कहा जाता है सब ट्रॉपिकल। भाई इक्वेटोरियल के ऊपर जो आता है सब ट्रॉपिकल, उसको बोलते हैं। ठीक, आप परेशान मत होइए, दोनों लैंग्वेज है अपने पास। सब ट्रॉपिकल जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका यूएसए, कनाडा है ना, और इधर आपका यूरोप में जाते हो, लंदन वंदन का जो क्षेत्र पाया जाता है, ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, यानी अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास। ठीक, तो ये चीजें आपको पता है, मैंने बता दिया। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में कई स्वास्थ्यवर्धक जगह भी पाई जाती हैं। पर्यटक स्थल भी बहुत विकास हुआ है, ये सब आप लिखेंगे। पर्यटक स्थल बहुत विकास हुए हैं, स्वास्थ्यवर्धक जगहें पाई जाती हैं। यहाँ पे जो आपके सैलानी होते हैं जो घूमने जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं ऐसे क्षेत्रों में। आप भी कभी जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे स्थल पाए जाते हैं जो घूमने के लायक हैं वाकई में। फॉर एग्जाम्पल, इन लंबे लंबे घास के मैदानों को तो पहले मैं बता दूं क्या क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को, इन घाटियों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में
मर्ग कहा जाता है। ये घास के जो मैदान है ये इनको J&K जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अब मर्ग से आपको पता चला दो नाम, कौन कौन से मर्ग हैं? आप लिखेंगे गुलमर्ग और सोनमर्ग। आपको पता है, आपने टीवी वगैरह न्यूज जब सुनते हैं तो आप देखते होंगे गुलमर्ग और सोनमर्ग का जो नाम आता है ये घास के मैदान के लिए ही प्रसिद्ध है। वहां घास के मैदानों को गुलमर्ग सोनमर्ग कहा जाता है। ठीक, जब उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में आप जाते हैं वहां पर इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इनको बुग्याल और पयार कहा जाता है। बुग्याल एंड पयार, बयार नहीं पयार बुग्याल और पयार कहा जाता है। ठीक, ये उत्तराखंड की बात है। तो ये आपने समझ लिया, इतनी बातें आपको हमने बता दी। और हाँ, अब आपको और अगर एक चीज बता दें तो जो कश्मीर घाटी की बात की थी ये सब गुलमर्ग सोनमर्ग कश्मीर घाटी में ही आते हैं। डल झील, बूलर झील वो भी यहीं पे आती है कश्मीर घाटी के अंदर। डल झील, बूलर झील कश्मीर घाटी में ही आती है। अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, डल झील प्लस बूलर झील कश्मीर घाटी के ही अंतर्गत आती है। अब जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि कई सारे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र पाए जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्रों की मैं बात कर लेता हूं तो जम्मू कश्मीर में आप लिख लीजिए स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र। पहले इसको कॉपी कर देता हूं, डस्टर से साफ नहीं होता जल्दी से। ठीक, आइए देखिए, तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र जम्मू कश्मीर के कौन से हैं? जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ ये दरगाह है। तो ये सब चीजें हैं जम्मू कश्मीर में। अगर मैं उत्तराखंड में बात करता हूं, उत्तराखंड नहीं, पहले हिमाचल प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। हिमाचल पहले आता है। हिमाचल की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में आपका पाया जाता है मनाली, शिमला, डलहौजी, मंडी आदि। ठीक, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में नैनीताल, ओहो क्या सजी नाम दे दिया, नैनीताल के बाद मसूरी, रानीखेत। आपने जब अगर 12th में पढ़ा होगा तो विलियम सी डगलस यूपी बोर्ड में आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर अ गर्ल विद बास्केट, जिसमें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं विलियम सी डगलस इंडिया में, तो वो रानीखेत से मसूरी की ही यात्रा करते हैं सबसे पहले। आपको पता होना चाहिए मसूरी रानीखेत, तो ये तो खैर यूपी बोर्ड वाले जानते हैं। नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, और एक और स्थान पाया जाता है बहुत ही जाना माना है, पिंडसर। परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है पिंडसर कहाँ पाया जाता है, पिंडसर कहाँ पे पाया जाने वाला स्थल है? उत्तराखंड में पाया जाता है, जो कि एक स्वास्थ्यवर्धक जगह है। ये मैं सीरीज नहीं बनाया हूं, आप देख लीजिए। पीर पंजाल थी, ये आपकी धौलाधार है, ये आपकी मसूरी हिल्स। इसके बाद यहां पर आओगे महाभारत, नागाटिम्मा, मैं नाम भी लिख दूं, अच्छा लगेगा देखने में, स्क्रीनशॉट जब लेंगे आप तो। मसूरी, धौलाधार, मसूरी,
महाभारत, महाभारत, नागटिब्बा, नागटिब्बा। ठीक, ये आपकी हिल्स थी। तो इतना ही आपको पढ़ना है लघु हिमालय के अंदर। लघु हिमालय आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आप हेडिंग डाल दीजिए शिवालिक हिमालय। हमारा दूसरा आज का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है शिवालिक हिमालय। ठीक, लिख लिया आपने? चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसकी एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? तो पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेट्यू कहां? पोटवार का पठार, पोटवार का पठार से अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश, पोटवार प्लेट्यू से अरुणाचल प्रदेश तक कहा जाता है। ठीक, इतनी बात तो आपको क्लियर हुई गई है। और हाँ ठीक है, पोटवार प्लेट्यू से अरुणाचल प्रदेश तक कहा जाता है, यानी इसके नीचे की श्रृंखला है। ठीक, इसके बारे में भी पहले हमको रेंज वगैरह जाननी पड़ेगी। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। विड्थ कितनी? चौड़ाई 40 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, 40 किलोमीटर एवरेज। सबसे कम हाइट, हाइट बल्कि ज्योग्राफी में हाइट नहीं लिखा जाता, अल्टीट्यूड में लिखा जाता है। हाइट कितनी है? तो 900 से 1200 मीटर, ये भी मिनिमम है। हिमालय की तीनों चारों श्रेणियों में सबसे कम जो हाइट है वो किसकी है? शिवालिक हिमालय की। सबसे कम चौड़ाई किसकी? शिवालिक की। और सबसे कम लंबाई भी है। ठीक, पूर्वांचल हिमालय को हटा रहे हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो बाकी दोनों 2500 की है, लेकिन ये कितनी है? ये आपकी 2400 की है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? पोटवार का पठार जो कि पाकिस्तान में स्थित है, आपको मैं बता देता हूं, पाकिस्तान में है। पोटवार के पठार से अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। बात क्लियर है इतनी? ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हिमालय की सभी श्रेणियां क्या है, मतलब कॉन्टिन्यूअस थी। जैसे आपने ग्रेट हिमालय देखा, मिडल हिमालय देखा, बट शिवालिक हिमालय इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय। मतलब ये एक असंबद्ध, यानी जिसको कहते हैं नॉन कोलिनियर, एक तरह से कह सकते हैं सीधी सी बात, ये सीधी सीधी नहीं गई है, समानांतर नहीं है, अर्थात ये टूटी फूटी है। तो आप इसको लिखेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय, यानी हिमालय की एक डिसकंटिन्यूअस, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए, जो मतलब अब शब्द वो याद नहीं आ रहा शुद्ध हिंदी का, जगह जगह से टूटी फूटी है, एक जगह से मतलब पूरी सीधी नहीं है। और इसके बारे में कहां तक सीधी है, ऐसा नहीं है कि पूरी शुरू से ही। यह सिक्किम में कोसी नदी तक, यह कोसी नदी, कोसी नदी जो बिहार में निकलती है सिक्किम के पहले यहां से, ठीक, कोसी नदी, कोसी नदी तक लघु हिमालय के, लघु हिमालय के समानांतर है, समानांतर है। तत्पश्चात लघु हिमालय में ही मिल जाती है, तत्पश्चात
लघु हिमालय में मिल जाती है, लघु हिमालय में मिल जाती है। अर्थात मैं अगर मानचित्र में आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे चलती है, ये यूं जाकर के यूं जाने के बाद फिर ऐसे ही मिल जाती है ऊपर। ठीक, अब चूंकि आपने देखा कि ये जब ऊपर मिल जाती है, इसके बाद भी क्या है, इसकी जो मतलब रेंज है वो पूरी सीधी नहीं है, आगे से टूटी फूटी है। वो भी मिलने को तो मिली ही है, प्लस अलग अलग जगह जगह से टूट गई है। ये फिर ये इस तरह से टूट गई। ठीक, तो इन टूटी हुई रेंजों को भी हम पढ़ेंगे यहां पर, और जो समानांतर है इसको भी पढ़ेंगे। अर्थात आपने डिसकंटीन्यूअस रेंज समझा। अब हम जानेंगे कि इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, तो कौन कौन सी, तो लिखेंगे। इसलिए इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से इसको जानते हैं, जम्मू कश्मीर में इनको किस नाम से जानते हैं, जम्मू हिल्स के बारे में, जम्मू पहाड़ी। ठीक, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में, उत्तराखंड और हिमाचल में इनको किस नाम से जानते हैं, इनको कहा जाता है दून और द्वार घाटी। दून व द्वार घाटी। ठीक, देहरादून, हरिद्वार, ये सब दून द्वार घाटी। इसके बाद आप जो है नेपाल में पहुंच जाओगे। नेपाल में किस नाम से जानते हैं, नेपाल में कहा जाता है चुड़िया मुड़िया घाटी, चुड़िया मुड़िया। इंग्लिश में भी भैया यही नाम है, दून द्वार वैली, जम्मू हिल, चुड़िया मुड़िया वैली। और फिर उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में तो ये पूरी श्रृंखला ही टूटी है। आप सॉरी, ये कहां बन गया, ऐसे है, इस तरह से टूट गई है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में इसको 4 पहाड़ियों के रूप में टूट गई है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हम पढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व क्या नाम है, डफला, मिरी, अबोर, मिजमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक, ये 4 हैं, चारों पहाड़ियां हैं। यह है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। बात समझ गए। ये पहले बता चुका हूं, कोसी नदी तक यहाँ पे आपकी कोसी रिवर है, इसी कोसी रिवर तक ही इसका स्वतंत्र विस्तार है। इसके बाद ये जो है आगे जाकर के छोटे छोटी पहाड़ियों में टूट जाती है, और चूंकि उठाव इसका इधर ही है, किधर है मतलब उत्तर पूर्व की ओर आज भी उठता चला जा रहा है। इधर हिमालय आज भी बढ़ रहा है। आपको ये बात पता है क्यों बढ़ रहा है? मैंने शायद पहले वीडियो में बताया भी था कि प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से प्रेशर लगाता है कौन, एक जो भालेनुमा आकृति निकलती चली जा रही है इधर, जिसका नाम है क्या, नाम बताइए, शिलांग पठार। शिलांग पठार जो है आपका राजमहल पहाड़ियां वगैरह जो है, और इधर पूर्व में इधर आपका अरावली पहाड़ियां, ये ऐसे निकली है कि नहीं निकली है? प्रायद्वीपीय पठार ऐसे ही तो है आपका, ऐसे। तो ये जो निकल रहे हैं ये दबाव मारते हैं, ये जब ऊपर से प्रेशर मार रहे हैं, इधर ये प्रेशर मार रहे हैं, और हिमालय की आकृति कैसी है, धनुष की आकार की है, रेनबो शेप में। कभी आपसे अगर कोई पूछे हिमालय का शेप कैसा है, हिमालय का शेप एक धनुष के आकार का है, हिमालय यूं है। अब ये जो प्रेशर लगता है, इसकी वजह से प्रेशर लगाते 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 यहाँ पर ये उठाव मार रहा है, लेकिन नदियां बहना छोड़ी नहीं है।
तो नदियों ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं, इधर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो सिंधु नदी बहती है और इधर जो सांगपो, दिहांग या ब्रह्मपुत्र, जिस नाम से भी आप जान पाओ, बाकी नदी सिस्टम में मैंने पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी आप ज्यादा जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज बनाती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज, इसका नाम है सिंधु गार्ज, ये भी आप लिख लीजिए, सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज। और इधर अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम है दिहांग गार्ज। अंग्रेजी वाले जॉर्ज लिखेंगे या कैनियन भी लिख सकते हो, हालांकि ये बात शायद मैंने बताई है आपको पहले का क्लास में, कैनियन भी कहा जाता है। ठीक, ये बातें थी, इसके बारे में मैंने बताया आपको, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, देख लीजिए। तो हिमालय के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब लास्ट वन बचा है आपका जिसका नाम है पूर्वांचल हिमालय। कल की क्लास में मैं पूर्वांचल हिमालय आपको पढ़ा दूंगा, प्लस दर्रे पढ़ा दूंगा, या पूर्वांचल हिमालय और नदियों के आधार पर भी विभाजन मेरे को बताना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय या डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स बाय जियोलॉजिस्ट सिडनी बुलार्ड सर। ये कल आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। इसके बाद अगली क्लास में दर्रे पढ़ा दूंगा, वहां से हिमाचल का पोर्शन, हिमालय का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्लास कैसी लगी है, अब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइएगा। कुछ अगर सुझाव है आप सुझाव दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में फॉलो करने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में हिमालय की जो बची चीजें हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।